morning to my dear students. Welcome back to Atma Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 8th book, Social and Political Life, that is Civics, Chapter 7, Understanding Marginalization. Okay students, first we will learn what is marginalization. Marginalization is a situation in which an individual or a group of individuals is deprived of certain privileges. Individual या group of individuals जिन्हें certain privileges जो एक human being का हक है उन्हें नहीं मिलता है और treated as different from others, that is marginalization. Clear? So in this lesson we have to understand, इसमें specifically lower caste के लोग, आदिवासी people, okay, जिन्हें मतलब बहुत ही अजीब तरह से ट्रीट किया जाता है, उन्हें प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं. इनफैक्ट पता नहीं दिमाग में लोगों के कि वो इंसान ही नहीं है. जानवरों के बीच में रहना, जंगलों में रहना, जानवरों जैसा बिहेव करना, तो मतलब आम आदमी सोचता है कि जैसे वो पता नहीं अलग से है कोई. Okay, so in a social environment there are different groups of people or communities. Their marginalization can be because of their spoken languages, कि उनकी लैंग्वेज इतनी अलग है कि कभी सपने में भी हम सोच भी सकते हैं कि हमें वो खुद या उनकी लैंग्वेज समझ आए. Languages, customs or a religion different from that of the majority community. इसलिए आदिवासी लोग पहले से ही पिछड़े हुए लोग हैं. ओके, ना ही कोई उनसे कंसर्न रखता है, ना ही कोई वहां पे जाता है. ओके, कभी देखा भी नहीं है वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या काम करते हैं, पता ही नहीं. बिकॉज हम उन्हें एकदम डिफरेंट मानते हैं. बहुत डिफरेंस रखा है हमने उनके बीच में. दैट इज मार्जिनलाइजेशन. देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज ऑफ देयर स्पोकन लैंग्वेजेस. उसके उनके कस्टम्स, रिचुअल्स हमारी समझ के बाहर है. और रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी. दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड. क्यों? क्योंकि एक तो वो बहुत गरीब है, एकदम लो सोशल स्टेटस है, और मैंने बोला ना, viewed as being less human as others. पूरी तरह से वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं. Thus marginalization is experienced in every sphere of life. ये आदिवासी पीपल मतलब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है. Economical, social, cultural and political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. तो सबसे पहला आता है आदिवासी. The term आदिवासीज means original inhabitants. पता नहीं कितने सालों से इनकी पुश्तैनी, इनकी जो कहते हैं ना नस्लें, इनकी वो चलती आ रही है, और ये जैसे थे वैसे हैं. इन्होंने कभी आगे तरक्की क्या करेंगे? बिकॉज कौन, उन्हें कोई देखने वाला ही नहीं है, उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है. पता नहीं वो हमारी भाषा समझे, हमें समझे कि नहीं समझे. पहले टाइम में वो लोग तो कोई ह्यूमन बीइंग को ऐसे ऊपर से नीचे देखते थे कि ये क्या है, कौन सा प्राणी है. आदिवासी ये लोग अजीब से, इन्हें ह्यूमन बीइंग अजीब लगते थे. ओके, आपने पुरानी एंशिएंट आप फिल्म्स देखो, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इनकी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री फिल्म आती है जो मैं देखती हूँ, और मैं सोचती हूँ आई सी सच डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, ये जो इनकी होती है आदिवासी की. एंड मतलब हम ही में से कोई लोग जो फोटोग्राफर होते हैं, या जो आर्कियोलॉजिस्ट होती है, कोई भी पीपल जो वहाँ जाता है, वो उनकी फिल्म बना के लेके आते हैं, दिखाते हैं दुनिया को कि मतलब क्या लोग हैं ये, कैसे इनका बिहेवियर, इनका एकदम गरीब, अनपढ़, बिल्कुल मतलब कि पिछड़े हुए लोग.
इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सब टू मेक अ सर्टेन ग्रुप्स इन अ सोसाइटी फील्स मार्जिनलाइज्ड. Now you can see the pic on page number 81. ये एक आदिवासी की स्टोरी है. आदिवासी फैमिली है इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहते हैं, सोमा एंड हेलन. ओके, आप ये पढ़ो, बहुत ही अच्छी स्टोरी है. ये एक सिर्फ स्टोरी है कि कितने पिछड़े हुए ये लोग हैं. मतलब ये वो बोलते हैं कि ये लोग हमारा सिर्फ डांस ही क्यों बताते हैं, हमेशा हमारे बारे में या हमारी लाइफ के बारे में कभी कुछ जिक्र क्यों नहीं करते हैं, कुछ शेयर नहीं करते, हमसे कोई आके मिलता नहीं है. ओके, हमें एकदम लो ग्रेड माना जाता है. उसके बाद ये फैमिली कहीं दिल्ली चली जाती है. वहां पे जाके ये बच्चे फिर भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ते लिखते हैं. पर वहां पे भी जाके इन लोगों के लिए, इन लोगों को हमारे स्कूलों में तो एडमिशन बिल्कुल नहीं दी जाती है, क्योंकि आदिवासी पीपल है. तो ये तो फिर पता नहीं कैसे फिर इन्होंने बाद में थोड़ी बहुत पढ़ाई की, दिल्ली में आके रहे, थोड़ा सा स्टेटस हुआ, थोड़ा ये नॉलेजेबल बने. ओके, सो दिस इज ये मतलब ये आदिवासी की एक स्टोरी है. यू कैन जस्ट रीड दिस स्टोरी, आप ये पढ़ सकते हो. See the Adivasis on page number 83. The term Adivasi. Who are Adivasis? Adivasis means original inhabitants. The communities who lived and often continue to live in close association with forest. पता है, ये लोग तो जानवरों की भी भाषा समझते हैं. इन्हें इतना ज़्यादा ये जंगलों के साथ अटैच है कि इन्हें पता चल, जंगलों में ही रहना, बड़े होना, वहीं पे मर जाना, कि इन्हें दूर से पता चल जाता है स्मेल से या आवाज़ से कि कौन सा जानवर है, कौन सा परिंदा है. देखे बिना इनको जानकारी हो जाती है. और हार्ड वर्किंग पीपल है, सब कुछ जंगल से ये बनाते हैं. जंगल में ही शिकार करते, वही पकड़ के वही खाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बेचते हैं, उनकी जगह इनको मिल जाता है. बस इतना बहुत है इनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये यही काम करते आ रहे हैं. सम फैक्ट्स अबाउट आदिवासीज आर अराउंड 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज आदिवासी. मेनी ऑफ इंडियंस मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनिंग, ज़्यादातर ये जो आदिवासी ना माइनिंग बाद में काफ़ी जाने के बाद जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनी, माइनिंग बनी, तो लोगों ने इनको ऑफर दिया आके काम करने के लिए, क्योंकि हार्ड वर्किंग लोग थे ये. तो माइनिंग में ये लोग बहुत काम करते. इंडस्ट्रियल सेंटर्स लोकेटेड इन आदिवासी एरियाज. जमशेदपुर आदिवासी एरिया है, रूरकेला, बोकारो, भिलई, ये सब आदिवासी एरियाज है. इनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स भी कहा जाता है. ST, SC, ST, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स. आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनियस पॉपुलेशन. ज़्यादा नहीं है, बट छोटी छोटी टुकड़ी में है, लेकिन बहुत एक ग्रुप में है. इनके नाम याद रखने ही मुश्किल हो जाते हैं, इनके ग्रुप्स के, इनके कास्ट के नाम इतने डिफिकल्ट है. देन स्टेट्स वेयर आदिवासीज आर मोस्टली फाउंड आर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, and in the northeastern states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. ओडिशा में ही सबसे ज़्यादा ट्राइबल पीपल है. ओडिशा बहुत पुअर स्टेट है. ओडिशा 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स तो ओडिशा में ही है.
Then characteristics of Adivasis. Adivasi society are most distinctive because there is often very little hierarchy among them. What is the meaning of hierarchy? Hierarchy is a graded system of arrangement of persons or things. यानी ग्रेड में A grade, B grades, ऐसे graded system में usually persons at the bottom of the hierarchy are those who have the least power. The caste system of India is a hierarchical system and Dalits are considered to be as the lowest in Dalit people. This makes them radically different from communities organized around principles of Jati Varna or those that were ruled by kings. Adivasis practice a range of tribal religions that are different from Islam, Hinduism and Christianity. These Adivasis worship their ancestors, village and nature spirits. ये जो आदिवासी होते हैं ये नेचर को प्रे करते हैं, माउंटेन्स को, गांव के पेड़ पौधों को, फिर आत्माओं को बुलाते हैं आधी रात को। गांव के अंदर ही ये पता नहीं क्या करते रहते हैं, जंगलों के बीच में आत्माओं को बुलाते हैं, उनको प्रे करते हैं, अजीब सी आवाजें निकालते हैं। द विलेज स्पिरिट्स जो विलेज की are often worshipped at specific sacred groves within the village boundary, while the ancestral ones are usually worshipped at home. Adivasis have always been influenced by different surrounding religions like Shakta, Buddhist, Vaishnav, Bhakti and Christianity. ये सब कास्ट में आदिवासीज हैं। Adivasi religions themselves have also influenced dominant religions of the empires around them. For example, Jagannath cult of Orissa and Shakti and Tantric traditions in Bengal and Assam. उन्हें भूत भगाते हैं, कई लोगों के ऊपर भूत लग जाते हैं, भूत भगाना एंड ऑल दैट सब यही लोग करते हैं। इनको ही आता है सब कुछ, क्योंकि जंगलों में रहे हैं, इन्होंने कई आत्माएं देखी हैं, भूत देखे हैं, हो सकता है देखे हो, तो ये लोग ही वो काम करते नहीं, किसी के ऊपर भूत चढ़ गया हो तो वो करके करते सो ये इन्हीं को आता है, ज्यादातर बंगाल और आसाम। During the 19th century, a large number of Adivasis converted to Christianity, so it has emerged as a very important religion in modern Adivasi history. ज़्यादातर आदिवासीज हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में बताया गया है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेजेस। संथाली हैज अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। संथाली एक आदिवासी कास्ट है एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग मैगजीन्स ऑन द इंटरनेट और ई-ज़ाइन्स। Then Adivasi and stereotyping. In India, we usually depict Adivasi communities in particular ways. Thus, Adivasis are invariably portrayed in very stereotypical ways during official events, functions, or even in books and movies. They are shown in colorful costumes, headgear, सिर में जरूर इनके बांधा होता है, and through their dancing. Adivasi. It is a general belief of the people that they are exotic, primitive or backward. Often Adivasis are blamed for their lack of advancement and they are believed to be resistant to change or new ideas. Adivasis अपने एंसेस्टर के टाइम से जंगलों में ही रहते आए हैं। आपको पता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस आदिवासी थे, उनके चीफ भी थे, उन्होंने
काफ़ी प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं, ओके। लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने मैक्सिमम आदिवासी को जंगलों से निकाल दिया, जिनकी वजह से वो बेघर हो गए, उनके पास नौकरी, तभी तो वो लोग फिर ये माइनिंग और इंडस्ट्रियल में ज्वाइन हुए, और उनको बहुत नॉलेज है जंगल की। आदिवासी ज्यादातर हंटर गैदरर्स है एंड नोमैड्स है। दे लिव्ड बाय शिफ्टिंग एट एग्रीकल्चर। 3 महीने यहाँ, 3 महीने कहीं और, 3 महीने कहीं और, ऐसे सम। और कुछ आदिवासी जो एक ही जगह रह के कल्टीवेट करते हैं एग्रीकल्चर में। दैट इज, उसके बाद there was some few changing scenario in forest lands. Metal ores like iron and copper, gold and silver, coal and diamonds were mined from forest land. Valuable timber was taken from forest. Most medicinal herbs and animal products, wax, lac, honey got from forest. Animals like elephants, which were essential for the imperial armies, came from the forest. पहले ज़माने में राजा महाराजा एलिफेंट्स पे बैठ के ही अपनी सवारी किया करते थे ना, उनकी वो पहचान थी कि वो महाराज कितने पावरफुल है। The continuation of life depended heavily on forest as they help recharge many of India's rivers and are crucial to the availability and quality of our air and water. Forest covered a major part of our country, okay, और इसी का फायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया था। उन्होंने ये सब उनको बेघर कर दिया था ताकि वो हमारे इंडिया के फॉरेस्ट में जो सामान है सब वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके। However, in the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes. उनको कई बार कुछ चेंजेस आते हैं तो उनको परेशान करते हैं। फॉरेस्ट में कोई न्यू पॉलिसी आती तब भी, एंड पॉलिटिकल फोर्स बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज की वो सिटी में चले जाए। इन सिटीज दे आर अंडर कंपल्शन टू वर्क। फिर सिटी में आके तो सिटी वाले ही काम करना पड़ेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स, ये जो बड़े बड़े रोड्स बनते हैं, फ्लाईओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, ये सब आदिवासी ही करते हैं ना। हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड। देन कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक वर्कर्स, they do not have control or much direct access to the forest territories. Forest lands that once belonged to Adivasi have been cleared. एक समय था कि कहते थे ना जंगलों के अंदर ही आदिवासी पले बड़े, मरना था उनका। लेकिन जैसे जैसे लॉ बदलता गया, लोग इस दुनिया में आते गए, लोगों को चीज़ें यूज करने का पता चला, तो उन्होंने धीरे धीरे आदिवासियों को जंगलों से दूर रखा फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ताकि वो वहाँ एग्रीकल्चर कर सके, इंडस्ट्री खोल सके। तभी उन्होंने निकाल दिया। और इनके पास गरीब थे, कहीं पावर नहीं था, थोड़े से पैसे देना या कहीं इनको मकान ले देना, तो चलो ये चले गए, और क्या। The regions inhabited by Adivasis are rich in minerals or other natural resources. These are taken over for mining and other natural industrial projects. Most of the time the land is taken away forcefully and proper procedures are not followed. Today Adivasis are marginalized communities.
then what were the trouble that were faced by Adivasis? That is, according to the official figures, कहते हैं more than 50% of persons were displaced. The meaning of displaced का मतलब क्या है? In the context of this chapter, मतलब इस चैप्टर के जरिए displaced का मतलब है people who are forced or compelled to move from their homes for big development projects like dams, mining, industries, agricultures. That is displaced. कहते हैं 50% और more persons को बेघर कर दिया गया था. ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही था, या पहले एशियन के टाइम से भी शायद ये होगा. ड्यू टू बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ बनाने थे तो उसके लिए उन्हें डिस्प्लेस कर दिया. ओके, अनदर सर्वे रिपोर्ट, या और कह सकते हैं 79% ऑफ द पर्सन्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड. ये यहाँ पे मैक्सिमम ट्राइबल पीपल है जिनको आसपास के जंगलों से डिस्प्लेस्ड कर दिया गया है. Huge tracts of tribal lands have also been washed away by the dams built in independent India. ट्राइबल ने की जो लैंड थी, जो पुश्तैनी लैंड थी, वो भी उनसे ले ली गई और वहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बना दिए गए. In Northeast, tribal lands are highly militarized. Northeast में militarized यानी area where the presence of the armed forces considerable. So in Northeast, tribal lands are highly militarized and war के लिए जगह खाली करनी पड़ी. इंडिया के पास 54 नेशनल पार्क्स है, 372 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. ओके, इतनी बड़ी ज़मीन तो चाहिए ना, इतना सारे नेशनल पार्क्स, और कितनी है 1,09,652 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन. दीज एरियाज वर ओरिजिनली इनहेबिटेड बाय ट्राइबल्स. ये बहुत सालों से ट्राइबल की ये ज़मीन थी, यहाँ रहते आ रहे हैं, जिन्हें वहाँ से बेघर कर दिया गया, यानी कहीं और उन्हें मकान ले दिया गया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ले करने तो आप ये जगह खाली करो, या कोई लालच दे दिया होगा. Those continuing to stay in these forests are termed as encroachers. यानी उन्हीं को रखा जाता था जो जंगल में, जो फॉरेस्ट एरिया का काम करे, उन्हें ही रखा जाता था. कुछ काम करे जैसे जानवरों का देखभाल, पानी देना, फिर और भी बहुत कुछ. ओके, तो या तो उनके लिए रखा जाता था. अगर जो काम करने नहीं तैयार है तो फिर उनको कह देते थे कहीं और चले जाओ. अगर वो कुछ हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए, जंगल के काम करने के लिए तैयार होते थे तो उन्हें वहाँ रहने देते थे. जंगल के लिए काम करने के लिए, कुछ भी जंगल के कितने जो काम, फॉरेस्ट वर्क, तो एनक्रोचर्स, तो वहाँ उन्हें रहने देते थे. और जो नहीं करता था फिर उन्हें कहते थे कि फिर आप कहीं और चले जाओ, कोई और नौकरी वोकरी देख लो, कुछ और देख लो. This is all a true story, ऐसे ही हुआ था. So that is, the chapter is understanding marginalization. आज भी हम लोगों को, आपको किसी को पता है ज़्यादातर आदिवासी पीपल यहाँ भरूच में कहाँ है, कौन है? ये जो घर में काम करने वाली आती है सब आदिवासी ही है ज़्यादातर. Okay, that is displacement, a trouble faced by the Adivasis. So students, I will continue further in my next class. Okay, and today मेरी 9th की वीडियो के yesterday I think मैंने अपनी वीडियो के साथ आपको भेजे हैं 2 PDFs. Please have a look and copy it in your CW. Further, जैसे जैसे हमारे lessons complete हो गए, more PDF I will give that will cover your periodic test 3 syllabus. Okay, so with this I will continue in my next class. That is tomorrow you will get its PDF. आपको अपने 8th standard की क्लास के
PDF आई विल सेंड यू टुमारो. कुछ हिस्ट्री के लेसन्स या जियोग्राफी के लेसन्स जो हमारे कंप्लीट हुए, आई विल सेंड इट टुमारो अलॉन्ग विद दिस वीडियो, और टुडे यू विल गेट इट. Okay, or today you will get, or tomorrow you will get. So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.